वेलकम टू करंट अफेयर्स जीके। आज है 8 मार्च 2019। 8 मार्च 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम बताने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए आप पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 5000 जन औषधि भंडारों को संबोधित किए हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को किए थे। यह एक योजना है। इस योजना को जनता को जागरूक करने के लिए किया गया ताकि जनता समझ सके कि ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में जेनेरिक मेडिसिन कम मूल्य पर उपलब्ध है, साथ ही साथ इसकी क्वालिटी में किसी तरह की कमी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को अपना समर्थन दोहराया है? हाल ही में फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए एक बार फिर से भारत का समर्थन किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत लंबे समय से ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मांग करने के साथ साथ ही इस बात पर जोर देता आ रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने का हकदार रखता है। थर्ड क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है? हाल ही में किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार लगातार तीसरे वर्ष में मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र को सबसे स्वच्छ छोटे शहर का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में प्रदान किए हैं। सबसे स्वच्छ राजधानियों में भोपाल पहले स्थान पर है। मंत्रालय के मुताबिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में 4237 शहरों का सर्वेक्षण 28 दिनों में किया गया। इस दौरान इसके लिए 64 लाख लोगों का फीडबैक भी लिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू किया है? ओडिशा सरकार ने 6 मार्च 2019 को शिल्पकारों के प्रति सराहना के प्रतीक के रूप में मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। इस योजना के तहत 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले और 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले शिल्पकारों को 800 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। यह योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो ए है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं तथा ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वैज्ञानिक अजीत कुमार मोहंती को 6 मार्च 2019 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निर्देशक नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अजीत कुमार मोहंती प्रेजेंट टाइम में BARC में भौतिक समूह के निर्देशक और साथ ही साथ साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान के निर्देशक हैं। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1953 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। 6 क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 7 मार्च 2019 को नए 20 रुपये के सिक्के जारी करने की घोषणा की है, जिसे किस आकार का बनाया गया है? भारत सरकार ने 7 मार्च 2019 को 20 रुपये के नए सिक्के जारी करने की घोषणा की है, जिसे 12 किनारों वाले बहुभुज यानी कि 2 भुज के आकार का बनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। इस सिक्के में 65% तांबा, 20% निकल और 15% जस्ता है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृष्टिबाधित के लिए सुविधाजनक संचलन सिक्कों की नई श्रृंखला 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के नए सिक्के जारी किए हैं। 7th क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ भारत में संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में इसरो ने फ्रांस के साथ भारत में संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा।
दोनों देश के एजेंसियों ने 2 जलवायु महासागर मौसम निगरानी उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स और सलग अल्टार्कटिक को स्थापित किया है, जिससे दोनों देश पृथ्वी के निचले भाग की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के नक्षत्र का पता लगाएंगे, जो विश्व स्तर पर जहाज़ों की आवाजाही को ट्रैक कर पाएगा। एट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के उप महानिर्देशक के पद से किसे हटा दिया गया है? हाल ही में WHO के उप महानिर्देशक के पद से सौम्या स्वामीनाथन को हटा दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। सौम्या स्वामीनाथन अक्टूबर 2017 में WHO में शामिल हुई थी और वह WHO के उप महानिर्देशक के पद पर जाने वाली पहली भारतीय थी। WHO के उप महानिर्देशक अब जुसन्ना जकब होंगे, जो प्रेजेंट टाइम में क्षेत्रीय निर्देशक WHO यूरोप है। क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत किस देश में हुई है? हाल ही में 120 साल पुराने और दूसरे सबसे ज़्यादा प्राइज मनी वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत इंग्लैंड में हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन 120 साल से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बर्फ से दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया बनाई गई है? हाल ही में कनाडा में बर्फ से दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया बनाई गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। इस भूल भुलैया की दीवार 6.5 फीट ऊंची और 2 फीट चौड़ी है और इसे बनाने वाले क्लोंट मास का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह भूल भुलैया कनाडा में बनाया गया है। तो ए है मैप में कनाडा। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है और कनाडा की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। अब लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसके द्वारा युवा विज्ञान कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? हाल ही में इसरो द्वारा युवा विज्ञान कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। इसका आंसर 60% लोगों ने सही दिया था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल। हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2019 में सर्वकालिक सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति किसे माना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।